अब देखिए, अब हमको प्रिंसिपल समझना है मोटर का। किसका? सिंक्रोनस मोटर का प्रिंसिपल समझना है बेटा। इस मोटर को समझने के लिए बहुत आसान मोटर है, समझ लीजिए। मेरा जो सिंक्रोनस मोटर है, जब मैं इसका प्रिंसिपल बताऊंगा तो उसका एक आंसर आपको मिलेगा कि वाई मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। इसका आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिलने वाला है। तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या करता है बेटा? दिस ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ द सिंक्रोनस मोटर इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक लॉकिंग। मैग्नेटिक लॉकिंग का वर्ड मैंने आपके सामने तब लिया था जब मैं आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ा रहा था। मैंने आपको बताया था कि उसमें मैग्नेटिक लॉकिंग मैं आपको सिंक्रोनस में पढ़ाऊंगा। तो इट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक लॉकिंग प्रिंसिपल। अब मैग्नेटिक लॉकिंग प्रिंसिपल होता क्या है बेटा, इसको समझो। क्या होता है बच्चे, आप देखिए यहाँ पर जैसे ही एज सून एज यू गिव द सप्लाई टू द स्टेटर, जैसे ही आप थ्री फेज सप्लाई इसको देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर एक आरएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। और आरएमएफ में क्या होता है सर, एन और एस, एन एस, एन एस, इस तरह का फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये कैसा होता है, रिवॉल्विंग फील्ड, घूमता ही रहेगा सर, घूमता ही रहेगा, इस तरह का फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब रोटर क्या करता है भैया, देखिएगा, जैसे ही आपका एस इसके पास आएगा तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। एन इसके पास आएगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा भैया, प्रतिकर्षित करेगा, ये आकर्षित करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा। मतलब एक छोड़ेगा और एक पकड़ेगा भाई, समझे, समझ रहे हो। उस केस में जब ये यहाँ पर, यहाँ से इसने इसको छोड़ा तो एस से क्या करेगा भैया, ये ऐड एक बॉन्ड बना लेगा। जैसे ऐसे करके पूरा रोटर एक दूसरे से मैग्नेटिकली लॉक हो जाता है। ये लॉक हो जाएगा ऐसे करके, कोई यहाँ से फोर्स लगेगा, कौन सा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसने इसको ऐड कर लिया तो रोटर की स्पीड, अब पहले रोटर चल रहा था भैया एनआर इक्वल टू 0, लेकिन अब रोटर की स्पीड जैसे ही इससे लॉक होगा तो भैया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भाग रहा हूं 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, मेरा दोस्त, मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो भी कितने घंटे से भागेगा सर, उतना ही घंटे से भागेगा। तो इसका मतलब अब जो रोटर की स्पीड होगी वो किसके इक्वल होगी सर, एन आर इक्वल टू हो जाएगा एन एस। यही है प्रिंसिपल सर, यही है प्रिंसिपल। अब इसकी क्या है, फॉलोइंग स्टेप्स है, कुछ स्टेप्स है, मैं आपको वो स्टेप्स बताने वाला हूं। पहला स्टेप क्या है, देखिए स्टेप 1 समझिए ध्यान से। स्टेप वन क्या है, जब मैं इसमें थ्री फेज सप्लाई दे रहा हूं, जैसे मैं इसमें थ्री फेज सप्लाई दूंगा किसमें, स्टेटर में, दिस इज माय स्टेप 1। जैसे मेरे स्टेप, दूसरा क्या है, दूसरा स्टेप देखेंगे, दूसरा स्टेप को समझेंगे कि यहां पर ड्यू टू द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, देखिए स्टेप से समझा रहा हूं, मैंने अभी आपको पूरा प्रिंसिपल समझाया था, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। तो ड्यू टू द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो स्टेटर पोल्स हैं, स्टेटर पोल्स कौन से हैं, एन एस पोल्स हैं, वो क्या करेंगे, लाइक पोल स्टेटर रोटर कॉन्साइड्स ईच अदर, एक दूसरे टकराएंगे, टकराएंगे भैया। और लाइक पोल्स सेम क्या करेंगे, एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्स, और अनलाइक पोल्स आर एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स। सेम दिस फिनोमेना, जैसे मैंने आपको बताया था, दिस गिव्स द रिपल्शन, this gives an attraction, so that it makes a bond, when it starts moving। तो यहाँ पर that's called the magnetic locking। अब हमारा रोटर जो है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, अब देखिए हमारा रोटर, सो द रोटर पोल्स एक्सपीरियंस a repulsive force, yes or no, yes। assume that my rotor is rotates in anti clockwise direction। अब मेरा रोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तब क्या होगा देखिएगा, स्टेप थर्ड देखिए, स्टेप थर्ड पर जब अपन देखेंगे, फोकस करेंगे तो स्टेप आफ्टर हाफ साइकिल। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पूरी साइकिल है भैया, ये देखिए एक पूरी साइकिल, हाफ साइकिल के बाद क्या होगा, हाफ पीरियड के बाद क्या होगा, आपका स्टेटर पोल जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा। ये पोल अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे तो क्या होगा भैया, अब अनलाइक पोल क्या करेंगे, कॉन्साइड ईच अदर। पहले लाइक पोल क्या कर रहे थे, कॉन्साइड कर रहे थे, अब अनलाइक पोल कॉन्साइड करेंगे तो रोटर एक्सपीरियंस करेगा, फिर फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो जब अनलाइक पोल कॉन्साइड करेगा, मतलब पहले क्या था, पहले भैया लाइक पोल मतलब एन और एन मिल रहे थे तो एक रिपल्सिव फोर्स था, तो हमारा रोटर एंटी क्लॉकवाइज, इसने क्या किया, इसको भैया धक्का दिया, धक्का कहाँ लगा सर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा। अब दूसरे स्टेप में क्या हुआ, दूसरे स्टेप में क्या हुआ भैया, जैसे हाफ साइकिल देखी कंप्लीट हुई
तो यहां से अनलाइक पोल ने उसको अट्रैक्ट किया, ये अट्रैक्ट करेगा तो भैया इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब देखिएगा भाई मेन इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, मेन इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है भैया, ध्यान दीजिए। अब डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन क्या होगा सर, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब देखिए पहला डायरेक्शन सर ये था, अब डायरेक्शन सर ये है, अपोजिट डायरेक्शन, तो फ्लक्स का डायरेक्शन न्यूट्रल क्या हो जाएगा भैया, ये लगा फाई आर इधर और फाई आर इधर, तो फ्लक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, क्योंकि रिजल्टेंट फ्लक्स आपका जीरो हो जाता है, रिजल्टेंट फ्लक्स आपका कैंसिल आउट हो जाता है। अब इसको समझने के लिए अब हमको देखेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है, अब मान लीजिए हमारा जो रोटर है रोटेट द सम एक्सटर्नल मीन्स, मतलब कुछ अलग एक एक्सटर्नल मीन्स से स्टार्ट हो रहा है एट द स्पीड इज इक्वल टू द सिंक्रोनाइज स्पीड। मान लीजिए एट सर्टेन इंस्टेंट क्या होगा, एक मतलब एक सर्टेन इंस्टेंट, मतलब मैं बात करूं तो हमारा रोटर जो है वो और स्टेटर अनलाइक पोल विल फेस ईच अदर, then due to the strong force of the attraction magnetic locking establish, got it, यही मैं बता रहा था। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे जो स्टेटर पोल्स कंटिन्यू द ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ सेम रिलेटिव पोजीशन, इसको बना के रखेंगे, बस ये चीज है। यहां से इसको अट्रैक्ट कर लेंगे भैया, जैसे इसको अट्रैक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, ड्यू टू दिस रोटर कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंस यूनिडायरेक्शनल टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल इंड्यूस। तो अब मोटर को हम समझ लेते हैं कि मोटर रन एट सिंक्रोनस स्पीड, जैसे मोटर ने इससे बॉन्ड बनाया तो मोटर हमारा चलना चालू हो जाएगा। ये है हमारा सिंक्रोनस मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। समझ में आ गया भैया। चलो अब हम आगे पढ़ लेते हैं।